आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि चित्रानुसार तीन प्रतिरोधों R1, R2, R3 को 3 वोल्ट की बैटरी के साथ में जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, तो यदि R1, R2 और R3 के अभिविन्यासों द्वारा व्यय ऊर्जा जो है क्रमशः ये P1, P2 और P3 हो, तो हमारे पास में बतानी है किसमें शक्ति ज्यादा होगी, किसमें शक्ति कम होगी, ये हमें बताना है। अ, ब, स और ये द। बच्चों बेसिकली काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तीन प्रतिरोध यानी कि ये वाले जो तीन परिपथ हैं, ये है हमारे पास में, इसका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो R1 आएगा, इसका हमारा R2 आएगा, इसका हमारा R3 आएगा। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से तो 3 वोल्ट की बैटरी के साथ में जोड़ा गया है। ठीक, अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो इसकी शक्ति मेरे पास में आ जाएगी P1, इसकी शक्ति जो आ जाएगी मेरे पास में P2, इसकी शक्ति जो आ जाएगी मेरे पास में P3। ठीक है, यही चीज हमें निकालनी है। तो चलिए एक एक करके, जो हमारे पास में शक्ति का जो सूत्र होता है, शक्ति का, वो P बराबर क्या होता है बच्चों, हमारे पास में वो होता है V²/R। बस यही हमें सूत्र लगाना है। इसको डब्बे में डाल करके तो एक तरफ रख देते हैं। चलिए समीकरण नंबर 1। अब सबसे पहले तो जो R टोटल आता है यहाँ पे, है ना, परिपथ का, तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका सबसे पहले R टोटल निकालते हैं। मैं इसको मान लेता हूँ, ये वाला मेरे पास में है A, ये मेरे पास में है B, ये मेरे पास में है C। तो सबसे पहले A के लिए हल करते हैं बच्चों, है ना। तो जो A वाला है इसके लिए हल करते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट मानूंगा बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये मेरे पास में ये वाला बिंदु, यहाँ का विभव जो है वो A है और यहाँ का विभव क्या है बच्चों, मेरे पास में B है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कोई प्रतिरोध नहीं है, यानी कि ये मेरे पास में A हो गया, है ना, और ये वाला जो है, ये वाला बिंदु मेरे पास में B विभव का हो गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से ये वाला हो गया मेरे पास में कोई सा भी एक X, और ये मेरे पास में कोई सा भी एक पॉइंट हो गया Y। तुल्य प्रतिरोध निकालना है इसके अंदर, है ना। अच्छा, Y है यहाँ पर बच्चों, तो इसको Y बोल दीजिए, ये लीजिए, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका तुल्य प्रतिरोध A का किस तरीके से निकलेगा। मेरे पास में 3 बिंदु हैं, ये है मेरे पास में A, है ना, एक है, ये है मेरे पास में B, है ना, एक है मेरे पास में ये X, है ना, और एक है ये मेरे पास में Y, है ना। ये ऐसा क्यों बनाया है अभी मैं बताता हूँ। चलिए प्रतिरोध निकालना चालू करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला करते हैं। ये वाला A और Y के बीच में है, ध्यान से देखिए बच्चों, तो A और Y के बीच में इसको लगा दीजिए। ये कितने का है बच्चों, 1 ओम का है, तो ये 1 ओम का ये लगा दिया। उसके बाद में A और X के बीच में ये लगा हुआ है, तो A और X के बीच में इसको लगा दीजिए, ये 1 ओम का हो गया है ना। फिर उसके बाद में ये वाला जो है, ये वाला B और Y के बीच में लगा हुआ है, तो B और Y के बीच में इसको लगा दीजिए, ये भी 1 ओम का हो गया, है ना। और उसके बाद में ये वाला जो है X और Y के बीच में लगा हुआ है, ये X और Y के बीच में इसको लगा दीजिए 1 ओम का, है ना। और एक ये बच गया, ये X और B के बीच में लगा हुआ है, X और B के बीच में इसको लगा दीजिए, है ना। और जो बैटरी है हमारी बच्चों, वो A और B के बीच में लगी हुई है, तो जो A और B के बीच में लगी हुई है, ये रही हमारी बैटरी। बिल्कुल सिंपल सा हो गया ना। आपको कुछ नजर आ रहा है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज, यस। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये भी 1 ओम का है। अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, तो ये है मेरे पास में P, ये मेरे पास में Q, ये मेरे पास में R, ये मेरे पास में S। तो यहाँ पर जो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो शर्त है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, की शर्त किसकी, संतुलन वाली। ये मेरे पास में क्या होता है, P/Q बराबर R/S अगर हो, तो इस बीच वाले प्रतिरोध को हम लोग नगण्य मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या है, क्या 1/1 बराबर 1/1, तो हाँ है, इसको हटा दीजिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका तुल्य परिपथ जो है, फिर से वापस मैं बना देता हूँ। ये मेरे पास में ये 1 ओम का ऐसे, ये 1 ओम का ऐसे, ये 1 ओम का ऐसे, और ये 1 ओम का ऐसे ही रह जाएगा केवल। तो ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, और ये भी 1 ओम, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से जो है मेरे पास में ये बैटरी लगा दी मैंने, ये वाली 3 वोल्ट की, है ना, 3 वोल्ट की, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये इसका जो तुल्य प्रतिरोध जो आ जाएगा मेरे पास में, वो कितना आ जाएगा, ये वाले जो दोनों के दोनों हैं, ये वाले जो दोनों हैं, ये किस में है बच्चों, श्रेणी में। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, R' बराबर 1 + 1 यानी कि 2 ओम, है ना। और ये वाले जो दोनों हैं बच्चों, ये वाले फिर से वापस दोनों श्रेणी में है, तो इसका कितना हो जाएगा, R" बराबर ये आ जाएगा मेरे पास में 1 + 1 बराबर 2 ओम, है ना। तो इसका जो तुल्य परिपथ फिर से वापस बन जाएगा, वो ये 2 ओम का ये वाला हो गया, एक ये 2 ओम का हो गया, है ना। और इन दोनों के बीच में जो बैटरी लगी हुई है 3 वोल्ट की,
ये 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो ये 2 और 2 ये टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि जो इनका जो तुल्य प्रतिरोध जो था वो था मेरे पास में R1, है ना। तो ये दोनों के दोनों अब की बार मेरे पास में किस में है बच्चों, समांतर में है। तो ध्यान से देखिए ये भी 2 ओम का ही है। तो ध्यान से देखिए बच्चों 1/R1 जो आ जाएगा मेरे पास में वो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, लघुत्तम ले लूंगा 2, तो ये 1 प्लस 1 बराबर ये आ जाएगा 2/2, यानी कि जो R1 का मान आ गया मेरे पास में वो आ जाएगा बच्चों 1 ओम, है ना। जब मेरे पास में R1 का 1 ओम आ गया तो मेरे पास में P1 बराबर कितना आ जाएगा, शक्ति, है ना। P1 बराबर वो हो जाएगी मेरे पास में V²/R, है ना। V कितना दिया गया है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर बटे R कितना है 1, यानी कि मेरे पास में कितना आ जाएगा 9/1, यानी कि 9, है ना। ये 9 वाट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों मेरे पास में जो P1 का मान आ गया वो बराबर 9 वाट आ गया, ठीक है। इसी प्रकार मेरे को दूसरे वाले के लिए निकालना है। जो मेरा दूसरा वाला है वो B वाला, है ना। चलिए B वाले के लिए करते हैं। B वाले का जो तुल्य जो आ जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों मैं यहीं से बता देता हूं, ये दोनों जो हैं ये श्रेणी में है, तो ये 2 ओम के हो जाएंगे। इन दोनों का जो आ जाएगा, है ना, मैं यहाँ का ये बता देता हूँ, है ना। ये दोनों जो हैं ये 2 ओम, है ना। और ये जो दोनों हैं श्रेणी में है ये भी 2 ओम, है ना। और ये 1 ओम, है ना। तो इसका तुल्य प्रतिरोध ये 2 ओम 1 ओम 2 ओम तीनों के तीनों किसमें है, समांतर में, है ना। तो ये देखिए ध्यान से बच्चों ये कुछ इस तरीके से है, ये 2 ओम, है ना, फिर ये 1 ओम, है ना, और फिर ये 2 ओम, ये 1 ओम ये 2 ओम, है ना। और इन दोनों के बीच में जो बैटरी लगी हुई है ये लगी हुई है 3 वोल्ट की, है ना। ये कुछ इस तरीके से ये 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो तुल्य परिपथ इसके लिए जो R2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/R2 बराबर 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2, इस तरीके से तो हो जाएगा इसका, क्योंकि टोटल R2 था। तो 1/R2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 लघुत्तम ले लिया तो ये 1 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि कितना आ गया बच्चों हमारे पास में, ये आ गया मेरे पास में, हाँ 1 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि ये आ गया मेरे पास में 4/2, यानी कि मेरे पास में 2। तो R2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, वो आ जाएगा 1/2 ओम। आया कि नहीं आया। तो मेरे पास में P2 कितना आ जाएगा, वो ध्यान से देखिए बच्चों, P2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास में V²/R2 का स्क्वायर। तो मेरे पास सॉरी V²/R2, है ना। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए इसका जो मान आ जाएगा मेरे पास V² कितना 3 का स्क्वायर बटे R2 कितना मेरे पास में 1/2। तो ये मेरे पास में कितना आ गया बच्चों, ये मेरे पास में 9/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 18 वाट, है ना। यानी कि जो मेरे पास में इसका मान आ गया P2 का वो बराबर कितना आ गया बच्चों, मेरे पास में 18 वोल्ट आ गया। समीकरण नंबर 2 तीसरे के लिए करेंगे। चलिए तो तीसरा है मेरे पास में C वाला, है ना। C वाले के अंदर ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों जो हैं ये दोनों श्रेणी में है, तो इसका तो 2 ओम हो जाएगा। ये दोनों श्रेणी में है तो ये भी 2 ओम का हो जाएगा। और ये 2 ओम का 2 ओम का फिर जो है वो समांतर में है, फिर ये 1 ओम का है। तो चलिए इसके लिए परिपथ बना लेते हैं। ये जो है 1 ओम का ऐसे करके लगा हुआ है, और यहाँ पर ये 2 ओम का है, और यहाँ पर ये 2 ओम का है, कुछ इस तरीके से। ये 2 ओम ये 2 ओम, है ना, ये 1 ओम, है ना। और ये 3 वोल्ट की जो बैटरी है ये कुछ इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो दोनों के दोनों हैं ये वाला और ये वाला समांतर में है ना। तो इसके लिए मैं कुछ तुल्य परिपथ बनाऊंगा, वो कुछ ऐसे, ये 1 ओम का है ना। और ये वाला जो है ये मेरे R' बोल देता हूँ, है ना। और बटे ये 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इस तरीके से, 3 वोल्ट की बैटरी ये लगी हुई है। तो R' का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो R' बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में, 1/R' बराबर 1/2 प्लस 1/2, 2 लघुत्तम ले लिया तो ये 2 बराबर 1, यानी कि जो R' का मान आ जाएगा वो मेरे पास में 1 ओम आ जाएगा। तो ये भी मेरे पास में 1 ओम का है। तो जो R3 आ जाएगा बच्चों इसमें मेरे पास में R3, है ना। तो वो कितना आ जाएगा, दोनों के दोनों श्रेणी में है, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि 2 ओम आ जाएगा बच्चों। तो R3 बराबर जो आया मेरे पास में वो आया 2 ओम का, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर P3 निकालूंगा, है ना, P3 है बच्चों, जो मैं P3 निकालूंगा वो कितना हो जाएगा V²/R3, है ना। तो V कितना है मेरे पास में, यहाँ पर भी वही 3 वोल्ट है, तो 3 का स्क्वायर बटे R3 कितना है 2, यानी कि ये मेरे पास में कितना आ जाएगा बच्चा, ये मेरे पास में आ जाएगा 9/2, यानी कि 4.5 वाट। यानी कि ये मेरे पास में कितना आ गया, P3 बराबर 4.5 वाट के बराबर आ गया, है ना। तो सबसे ज्यादा कौन सा आया मेरे पास, ये 4.3 है, ये 18 है, और ये 9 है। तो सबसे ज्यादा जो आया मेरे पास में वो आया बच्चों मेरे पास में P2, है ना।
फिर उससे जो छोटा है वो है P1, फिर सबसे छोटा जो है वो है P3। तो ये वाला क्रम होगा बच्चों हमारी शक्तियों का, और यही बच्चों हमारा इसका उत्तर है। तो चलिए P2 P1 P3, P2 P1 P3 जो स है हमारा एकदम सही जवाब है बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।